राजनीतिक तौर पर राजनेताओं के बीच जब मतभेद होते हैं तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि या तो पार्टियां दो फाड़ हो जाती हैं या फिर सत्ता की बलि चढ़ाई जाती है। दरअसल कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है इन दिनों हरियाणा की राजनीति में। राव इंद्रजीत सिंह ने चंडीगढ़ में आरती राव के आवास पर अहिरवाल के 12 विधायकों के साथ जो बैठक की, उस बैठक के बाद हरियाणा की राजनीति में सियासी बयानबाजियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बीच चर्चाएं ये भी है कि आने वाले वक्त में राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़कर एक नए राजनीतिक संगठन का यहां पर निर्माण कर सकते हैं और आने वाले वक्त में हरियाणा में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। दरअसल ये नया नहीं है जब राव इंद्रजीत सिंह ने इस तरीके से राजनीतिक तौर पर बड़ा फैसला लिया हो। वर्ष 1966 में हरियाणा का उदय हुआ। वर्ष 1967 में एक पार्टी बनाई गई राव इंद्रजीत सिंह के पिता राव बीरेंद्र सिंह के द्वारा, विशाल हरियाणा पार्टी, और उसी विशाल हरियाणा पार्टी के दम पर वो मुख्यमंत्री बने। राव बीरेंद्र सिंह अकेले हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अहिरवाल का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद अहिरवाल क्षेत्र से आज तक के हरियाणा के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। दरअसल आपको बता दें कि कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह की यह दिली इच्छा रही है कि उन्हें हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, और जिसको लेकर वो तमाम बड़े राजनीतिक फैसले लेते हुए भी नजर आए हैं। उस वक्त जब इमरजेंसी का दौर था, जब राव बीरेंद्र सिंह इंदिरा गांधी से नाराज चल रहे थे, तो इंदिरा गांधी ने खुद राव इंद्रजीत सिंह के सामने झोली फैलाकर कांग्रेस पार्टी में विशाल हरियाणा पार्टी के विलय कर देने की मांग कही थी। और उस दौरान राव बीरेंद्र सिंह के सामने मना करने के लिए कोई एक उचित बहाना नहीं था, जिसके चलते हर्ष ये हुआ कि विशाल हरियाणा पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया गया। और उसके बाद से वर्ष 2013 तक राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव लड़ते रहे। लेकिन इन दिनों क्योंकि पिछले 11 साल से वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, तो इन दिनों उनकी मांगे भी कुछ बड़ी हैं। उम्र भी 75 साल हो चुकी है। राजनीतिक तौर पर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी के इक्वेशंस को देखा जाए, तो राव इंद्रजीत सिंह परिस्थिति को भांप चुके हैं कि आने वाले वक्त में बीजेपी में उनका कोई सियासी भविष्य नहीं है। ऐसे में उन्हें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। हालांकि इसका अभी राव इंद्रजीत सिंह ने आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक तौर पर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल बता दें आपको कि यह पहला वाकया नहीं है। इससे पहले जब कांग्रेस पार्टी में राव इंद्रजीत सिंह थे और भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे, दूसरे टर्म में जब वो मुख्यमंत्री बने, तो राव इंद्रजीत सिंह के साथ राजनीतिक तौर पर उनकी बन नहीं पाई और दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। चंडीगढ़ से नाराज होकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से रेवाड़ी पहुंचे राव इंद्रजीत सिंह ने 23 सितंबर 2011 को इंसाफ मंच बनाया और उस राजनीतिक संगठन के जरिए अहिरवाल की राजनीति में एक नया सियासी इतिहास शुरू कर दिया। लेकिन इंसाफ मंच ज्यादा वक्त तक राजनीतिक तौर पर सक्रिय रह नहीं पाया। दरअसल बता दें आपको कि कुछ डेटा हम आपके सामने यहाँ पर पेश करना चाहेंगे, जिसके आधार पर आपको राव इंद्रजीत सिंह की शख्सियत का पता चलेगा और आखिरकार वही दौर फिर से हरियाणा की राजनीति में क्यों लौट रहा है, क्या मजबूरियां हो गई हैं, उस पर नजर डालते हैं। मानेसर में यूएलबी राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में 2 केंद्रीय मंत्री मंच पर मौजूद रहे। दोनों हरियाणा से संबंध रखते हैं, जिसमें एक मनोहर लाल खट्टर, दूसरे राव इंद्रजीत सिंह। लेकिन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो पाई। यह इतना बड़ा संकेत है कि दोनों के बीच, जबकि दोनों सरकार में साझेदार हैं, लेकिन कोई बात नहीं होती है और राव इंद्रजीत सिंह और मनोहर लाल खट्टर अपने अपने रास्ते अलग करके वापस निकल जाते हैं। दूसरा देखिए, यहां पर हरियाणा इंसाफ मंच की स्थापना जब राव इंद्रजीत सिंह ने की थी, तो उस दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने कहा था कि हम समाज के सभी वर्गों को न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। इंसाफ मंच एक राजनीतिक सामाजिक मंच है। हमने हरियाणा राज्य को मजबूत राजनीतिक विकल्प देने के लिए इस मंच की स्थापना की है। आज राज्य में कांग्रेस पार्टी का निजीकरण हो चुका है।
इसे मुट्ठी भर लोग चला रहे हैं। हरियाणा सरकार विकास परियोजनाओं को शुरू करने में भेदभाव कर रही है। सरकारी राजस्व का एक बड़ा हिस्सा दक्षिणी हरियाणा से आता है, लेकिन यह क्षेत्र विकास से अछूता रहा है। रोजगार के अवसर पैदा करना और ढांचागत विकास रोहतक जिले तक ही सीमित रह गया है। ये तंज उस वक्त कसा गया था जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और राव इंद्रजीत सिंह ने इंसाफ मंच का गठन किया था। इसके साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा था कि राज्य में दलित और पिछड़ी जाति की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। राज्य सरकार के जातिगत रवैये के कारण प्रशासन पर एक खास जाति का दबदबा है। हम प्रशासन पर इस जाति के दबदबे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर हरियाणा सरकार इस आरोप को खारिज करना चाहती है कि उसकी कार्य प्रणाली भेदभावपूर्ण है, तो उसे पिछले कुछ सालों में सरकारी नौकरी पाने वाले सभी लोगों के मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट सार्वजनिक करने चाहिए। इससे साफ पता चल पाएगा कि हुड्डा सरकार किस तरह से एक जाति और एक खास इलाके के लोगों को ही नौकरी देती रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस आधार पर उस वक्त कांग्रेस पार्टी से राव इंद्रजीत सिंह ने बगावत की थी। ये तो सिर्फ हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मामला था। जब बगावत पर उतरे राव इंद्रजीत सिंह तो उन्होंने सोनिया गांधी को भी नहीं बख्शा था। और सोनिया गांधी पर क्या कुछ कहते हुए नजर आए थे, बता दें आपको कि उस दौरान सोनिया गांधी को फटकार लगाते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने सीधे तौर पर कहा था कि जमीन विवाद मामले को लेकर वो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच करने के पक्ष में है और सीधे पार्टी की अध्यक्ष रही उस वक्त कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद वो संपूर्ण हरियाणा में चर्चाओं का केंद्र में बने रहे थे और लगातार ये कहा जा रहा था कि अब राव इंद्रजीत सिंह क्या बड़ा फैसला लेंगे। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हरियाणा के दक्षिणी हिस्से अहिरवार क्षेत्र के साथ राज्य के गठन के बाद से ही भेदभाव किया जा रहा है। वहां कोई उद्योग नहीं लगा है, कृषि क्षेत्र की हालत खस्ता है, इलाके में सड़क नेटवर्क की हालत दयनीय है, शैक्षणिक रूप से भी ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं आरक्षण पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहता हूं। मेरा मानना है कि सामाजिक समानता लाने के लिए आरक्षण की जरूरत है, लेकिन इसका आधार आर्थिक होना चाहिए। जाति आधारित आरक्षण समाज को बांट रहा है। जाति आधारित आरक्षण की बीमारी ने यूपी और बिहार को बर्बाद कर दिया है, लेकिन हम हरियाणा को बर्बाद नहीं होने देंगे। तो ये कुछ इस तरीके की बातचीत थी उस दौरान कांग्रेस पार्टी से जब राव इंद्रजीत सिंह की अनबन हुई थी। लेकिन इन दिनों लगातार ये कह रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कि भाई सैनी साहब सीधा आप सुन लीजिए कि यदि दक्षिणी हरियाणा में विकास नहीं हुआ तो इलाके के लोग आपको मदद नहीं करेंगे और मुझे जो भी बनाया वो इलाके के लोगों ने बनाया है। यदि लोग नाखुश होंगे तो फिर मैं भी किसी तरीके से सहयोग नहीं कर सकता हूं। तो ऐसे में दबाव की राजनीति कर रहे राव इंद्रजीत सिंह आगे आने वाले वक्त में हरियाणा की सियासत में कितना बड़ा सियासी उलटफेर करेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि दक्षिणी हरियाणा के लोगों की जो चाहत होगी, उनका जो फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। दक्षिणी हरियाणा के लोगों को लगातार मैंने अपना सहयोग दिया है और उन लोगों ने हमेशा से मेरा आशीर्वाद रखा है और उसी आधार पर मैं 7 बार सांसद बना हूं, 4 बार विधायक बना हूं। तो सीधे तौर पर राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत दिखा चुके हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी ताकत दिखा चुके हैं। हालांकि आज जितने राव इंद्रजीत सिंह अहिरवार क्षेत्र में मजबूत नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी महेंद्रगढ़ जिले में इतने मजबूत नहीं थे, क्योंकि उस दौरान 50-50 का आंकड़ा रहता था और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का दबदबा इन दोनों राज्यों में इसलिए दोनों जिलों में इसलिए था क्योंकि महेंद्रगढ़ में रावदान सिंह, नारनौल में राव नरेंद्र सिंह और रेवाड़ी में कैप्टन अजय सिंह यादव ये बड़े कद्दावर नेता थे जिनके इर्द गिर्द हरियाणा की राजनीति घूमती थी। लेकिन 2014 में जैसे ही सत्ता का तख्ता पलट हुआ, इन दिग्गज नेताओं को जीत दर्ज करने में भी काफी कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आज दक्षिणी हरियाणा के सर्वे सर्वा सबसे ताकतवर बन चुके राव इंद्रजीत सिंह क्या राजनीतिक फैसला लेते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।